नमस्कार मित्रों। मोबाइल हमारे बच्चों की भाषा छीन रहा है। बढ़ता स्क्रीन टाइम कैसे बच्चों के स्वाभाविक विकास में बाधा बन रहा है, यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुधार तभी संभव है जब हम प्रोएक्टिव होकर, पहले से जागरूक होकर, समय रहते हुए कदम उठाएं। लेकिन यदि देरी हो जाए तो फिर सुधार संभव नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा स्वाभाविक यानी नेचुरली टॉक करने में, डिस्कस करने में, इंटरेक्ट करने में सक्षम हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बदलते दौर में अपने आप को एक बेहतर इंसान के रूप में सबके सामने प्रस्तुत कर सके? क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा चुनौती के इस दौर में अपने आप को साबित कर सके? और यदि आप ये चाहते हैं तो आपको अपने बच्चे के नेचर से अवगत होना पड़ेगा। छोटी सी लापरवाही, थोड़ी सी सुविधा के लिए हमारा बच्चों को मोबाइल देना, लगातार टीवी देखने की अनुमति देना एक बड़ी भाषाई प्रॉब्लम का कारण बन जाता है। बच्चे बोलने में असुविधा महसूस करते हैं, हमारे पुकारने पर रिप्लाई नहीं देते या देर से रिस्पॉन्स करते हैं, हमसे आंख में आंख डालकर बात नहीं करते, झिझकते हैं, उनका शब्दकोश कमजोर होता है। एबनॉर्मल बिहेवियर मेहमानों के साथ, रिश्तेदार नातेदारों के साथ, घर परिवार के सदस्यों के साथ, फैमिली फंक्शंस में बच्चे सबके बीच में उठना बैठना पसंद नहीं करते, भागने की कोशिश करते हैं। सबके बीच में बैठे होने के बाद भी मोबाइल या टीवी ऑन कर लेते हैं, तो ये रेड फ्लैग है। ये हरी झंडी नहीं, ये लाल झंडी है। ये बता रही है कि बच्चों की स्वाभाविक कम्युनिकेशन की पावर, क्षमता, उनकी नैसर्गिकता धीरे धीरे कम होती जा रही है या खत्म हो चुकी है। मित्रों, कॉस्मिक अर्थ फाउंडेशन का यह प्रयास है कि लोग नेचर से जुड़ें, और ये नेचर सिर्फ बाहर ही नहीं होता, सिर्फ पेड़ पौधों में ही नहीं होता, बाहर दिखने वाली प्रकृति ही नेचर नहीं होती। हमारे अंदर भी एक नेचर होता है, हमारे अंदर भी एक स्वभाव होता है, हमारे अंदर भी एक पर्यावरण होता है। बाहर का पर्यावरण और अंदर का पर्यावरण जब दोनों हार्मोनी में होते हैं तब स्वाभाविक विकास होता है। नेचुरल डेवलपमेंट बाहर के नेचर और अंदर के नेचर के बीच हार्मोनी का नतीजा होता है, और इसी को ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं। आज यदि बच्चा स्वाभाविक क्षमताएं खोते चला जा रहा है तो उसके पीछे हमारी ही कमजोरियां हैं। हम जॉब करते हैं इसलिए बच्चे जिद ना करें, हमारे जॉब में कोई परेशानी ना हो, हमारे आराम में, हमारे दैनिक रूटीन में कोई खलल ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि सब कुछ नेचुरली हो जाए। तो बच्चों को हम मोबाइल दे दें, टेलीविजन दे दें। लेकिन टेलीविजन और मोबाइल का स्क्रीन टाइम वन वे, एक तरफा संवाद है। इसमें इंफॉर्मेशन आती तो है लेकिन देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और यहीं से बाहर के नेचर और अंदर के नेचर में इंबैलेंस शुरू होता है। बच्चा रिसीव तो करता है बट रिस्पॉन्स नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता। उसे आदत हो जाती है सिर्फ ग्रहण करने की, इंफॉर्मेशन लेने की, देने की नहीं। इसलिए वो पुकारने पर रिस्पॉन्स नहीं करता, बोलता नहीं या कम बोलता है, उकसाने पर ही बोलता है। संवाद करने में, अपनों के बीच में बातचीत करने में
गप्पे लड़ाने में, हंसने में, मुस्कुराने में, एक अच्छे कम्युनिकेशन में उसे हमेशा बाधा आती है, और यह बाधा उसके करियर में आगे चलकर बहुत बड़ी परेशानी का सबब बन सकती है। मित्रों, अंदर के नेचर को बाहर के नेचर से जोड़ना बहुत आवश्यक है, और इसकी शुरुआत बच्चों से नहीं होगी। इसकी शुरुआत हमारे अपने से होगी। हमें अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। हमें अंदर के नेचर को बाहर के नेचर से जोड़ना पड़ेगा। पेड़ पौधों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा। पेड़ पौधों के बीच, प्राकृतिक सौंदर्य के बीच गतिविधियां बढ़ानी पड़ेगी। जो आर्टिफिशियल चीजें हैं, उपकरण हैं, गैजेट्स हैं, जिनका वाईफाई से, इलेक्ट्रिसिटी से नाता है, जब भी समय मिले इनसे दूरी बनाकर बाहर के नेचर से, जो ब्रह्मांड का स्वाभाविक नैसर्गिक उपहार है, उससे जुड़ना, जलीय संरचना के बीच जाना, जंगल में जाना, पार्क में जाना, इसी से रास्ता खुल सकता है। और हमारा इंटरेक्शन जब बाहर के नेचर के साथ बढ़ेगा तो हमारे अंदर स्वाभाविक पेरेंट का जागरण होगा। स्वाभाविक पालक के रूप में हम जब अपने आप को विकसित कर लेंगे, तब हम अपने बच्चों को किस तरह से आगे बढ़ाना है, किस तरह से उनके अंदर स्वाभाविक संवाद क्षमता, उनके अंदर की भाषा की परिष्कृतता, समृद्ध भाषाएं, कैसे वो वाक कौशल के धनी बनेंगे, कैसे वो समाज में इंटरेक्ट करेंगे, अपनी बात रख पाएंगे। क्योंकि यदि वो अपनी बात नहीं रख पाते, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपने विचारों को, आइडियाज को लोगों के साथ साझा नहीं कर पाते, उन्हें उनके साथ बहा ले जाने में कामयाब नहीं हो पाते, तो फिर वो कैसे इस जगत की, इस चुनौतियों की जिंदगी में अपने आप को साबित कर पाएंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट मौजूद हैं, लेकिन इसके लिए न सिर्फ बाहरी डॉक्टर की आवश्यकता है, बल्कि अंदर के डॉक्टर की आवश्यकता है। आंतरिक शक्ति के जागरण की भी आवश्यकता है, और बच्चे इसके लिए सबसे उपयुक्त हैं। यदि वो ध्यान, प्रार्थना, साधना के सनातन तरीकों से भी जुड़े, तो वो अपने आप को नेचुरली विकसित कर सकते हैं। क्योंकि जब साधना शुरू होती है, अंदर से आंतरिक शक्ति का, सुप्त डीएनए का जागरण होता है, तब वास्तविक विकास शुरू। कॉस्मिक अर्थ फाउंडेशन का उद्देश्य है कि हम न सिर्फ समाज को जागृत करें, बल्कि हमारे बच्चे स्वाभाविक रूप से एक अच्छे मानव के रूप में विकसित हों। इसके लिए बचपन से ही उन्हें नैसर्गिकता के साथ, नेचर के साथ, अपने स्व के साथ, अंतरात्मा के साथ, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ, मानसिक और भौतिक शक्ति के साथ, शारीरिक शक्ति के साथ हम जोड़ेंगे, तभी इस धरती का कल्याण होगा। नमस्कार।